नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन पांडे आपके सामने एक बार फिर आ चुका हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 1 साल से कहाँ गायब था। अरे भाई, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरे अंतिम परीक्षा के बाद मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है। इसमें मैंने सोचा कि मैं अपने वीर महापुरुषों को याद करूं। तो आज ऐसे ही एक वीर महापुरुष के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। उनका नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। इनको पूरा देश जानता है, आप भी जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनका परिवार आंध्र प्रदेश में रहता था, पर इनकी कुछ शाखाएं नागपुर आ गईं। फिर नागपुर में 1 अप्रैल 1889 में हेडगेवार जी का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता के 6 संतानों में से तीसरे नंबर के संतान थे। उनकी माताजी उन्हें देश प्रेम की कहानियां सुनाती थी, उससे वे बहुत प्रभावित हुए। फिर वे जब विद्यालय जाना शुरू किए तब 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया जी के राज को 60 वर्ष पूरे हुए। उसकी खुशी में पूरे देश में मिठाइयां बांटी जा रही थी और जिस विद्यालय में केशव जी पढ़ते थे उसमें भी मिठाइयां बांटी जा रही थी। सारे विद्यार्थियों ने खुशी से मिठाई ली, पर केशव जी ने मिठाइयां ली पर उसको कूड़ेदान में फेंक दी। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया है उनकी मिठाइयां खा के हमें क्या मिलेगा। फिर उनके दोस्तों ने भी अपना इरादा बदल दिया और सारी अपनी मिठाइयां कूड़ेदान में फेंक दी। फिर 1901 में एडवर्ड 7वें राजा बने। वे जब भारत आए तो पूरे भारतवासी उनको देखने के लिए जुटे थे, पर केशव नहीं गए। उन्होंने बोला कि हमारे दुश्मनों के राजा को देखकर हमें क्या खुशी मिलेगी। उन्होंने अपने दोस्तों को ये कहा और उनके दोस्तों ने भी अपना इरादा बदल दिया। फिर 1902 में प्लेग की महामारी आ गई। उसके शिकार हेडगेवार जी के पिताजी और माताजी हुए। उसकी वजह से उनके माताजी पिताजी चल बसे। उसके बाद वे नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन एक ब्रिटिश निरीक्षण अधिकारी उधर आया था निरीक्षण के लिए। वे किसी भी कक्षा में जाता था, सारे विद्यार्थी उठ के उनको वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते थे उनके सामने। उससे वो निरीक्षण अधिकारी बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने उस नील सिटी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की और उन्होंने बोला कि इस योजना का जड़ कौन है। प्रधानाचार्य ने पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों को जुटाया और सबको मारा, पीटा, ललचाया, पुचकारा, पर किसी ने भी हेडगेवार जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बल्कि वंदे मातरम कहकर अपने घर चले गए। पर इनकी एकता ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। हेडगेवार जी को प्रधानाचार्य के दफ्तर में बुलाया गया। प्रधानाचार्य जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हेडगेवार जी ने कहा, जो शासक अपनी माता को प्रणाम करने नहीं देता वो अन्यायी है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। यह बात सुनकर प्रधानाचार्य जी ने उनको नील सिटी हाई स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद वे अपने चाचा जी के यहाँ रामपायली चले गए। अपनी देशभक्ति जारी रखी। पर एक दिन एक सज्जन आदमी ने उनको कहा, पढ़ाई करने के बाद ये देशभक्ति करना। उन्होंने कहा, पढ़ाई करूं तो करूं कहाँ? अंग्रेजों के विद्यालयों में? या अंग्रेजों के विद्यालय तो गुलामों के कारखाने हैं। यहाँ पढ़ना तो पाप है, पाप। इसके बाद उनको किसी ने भी कुछ समझाया नहीं। पर एक दिन उन्होंने ब्रिटिशर्स पुलिस चौकी पर बम फेंक दिया। उधर ये सब करते हुए उनके चाचा जी ने उनको ताड़ लिया। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें नागपुर भेज दिया। नागपुर जाके वे अपने घर नहीं गए क्योंकि वे अपने बड़े भाई से डरे हुए थे, क्योंकि वे बहुत नाराज थे। वे बाबा साहेब परांजपे के देख रेख में पढ़ाई करने लगे। फिर वे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बंगाल चले गए। उन्होंने डॉक्टरी तो कर ली, पर बहुत लोगों ने उनको बोला
कि नौकरी कर लीजिए, पर उन्होंने नौकरी न करके देशभक्ति करना सही चुना। उसके बाद एक दिन एक जगह हेडगेवार जी गए थे। एक आदमी लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ उटपटांग चीजें बोल रहा था। उस पे हेडगेवार जी को बहुत गुस्सा आया। वे स्टेज पे गए और उस आदमी को दो तमाचा जड़ दिया। उस पे मौलवी हुसैन उठे, स्टेज पे गए और हेडगेवार जी की पीठ थपथपाई। उन्होंने बोला, तुम सच्चे देशभक्त हो। और उसके बाद हेडगेवार जी और मौलवी हुसैन के बीच में एक सच्ची दोस्ती हो गई। और जब भी मौलवी हुसैन अपना जुलूस लेके निकलते थे, तब हेडगेवार जी आगे भगवा झंडा लहराकर चलते थे। उसके बाद उनके बड़े भाई ने उनके ऊपर विवाह का प्रस्ताव डाला, पर उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे को शादी नहीं करनी है। उन्होंने अपने देश सेवा करने के लिए एक व्रत लिया है और वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे। फिर 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके लिए वे जेल गए, पर जेल के निकलने के बाद दशहरा के दिन सन 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य उद्देश्य था देश सेवा करना, हिंदुओं का जगाना और भारत संस्कृति की रक्षा करना। पर एक समय आया जब हेडगेवार जी की हालत बिगड़ गई, उनका बुखार बढ़ गया और 21 जून 1940 9:27 पर उनका देहांत हो गया। ऐसे वीर व्यक्ति को पूरा देश याद करता है और इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ये पूरे देश में नहीं, उल्टा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खुश नसीब है वो जो अपने वतन पर मिट जाता है। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाता है। मरकर भी ऐसे लोग अपने देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ और हेडगेवार जी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।